आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक रिपोर्ट जिसने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी यानी गौतम अडानी को 24वें नंबर पर पहुंचा दिया। Shares of Adani Group companies continue to slide for a third straight. We had started to see the Adani Group of stocks come under pressure. Is joining the four of bearish voices against Adani. The Adani Group stocks continue to be under pressure. All group stocks posting. The Adani Group, one of India's biggest conglomerates, loses tens of. क्या वाकई उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जिस पर यकीन करना सही था? अगर वो रिपोर्ट सही भी थी तब क्या उस रिपोर्ट पर यकीन करके शेयर्स बेच देना उसका सॉल्यूशन था, या फिर उस रिपोर्ट का जो पर्पस था हमने ठीक वैसा ही किया? क्या ये किसी स्कैम से कम था? इन्वेस्ट किया हुआ सारा पैसा डूब जाने के चक्कर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैनिक होकर शेयर्स बेचना शुरू कर दिया, जबकि एक्चुअल में ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आज 2 मंथ के बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा है। शायद 1 साल भी ना लगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, पर अगर कुछ पहले जैसा नहीं होगा तो वो है आपका बुक किया गया लॉस, क्योंकि शायद उसको वापस से रिकवर करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो पैनिक नहीं हुए और ना ही उन इन्वेस्टर्स ने अडानी ग्रुप्स के शेयर्स से एग्जिट किया। महज 2 मंथ में ही अडानी ग्रुप्स के शेयर्स ने रिकवरी दिखाना भी स्टार्ट कर दी है। अभी तक तो अडानी ग्रुप कहीं से भी गलत प्रूव नहीं हो पाया है। तो आते हैं अपने वीडियो की तरफ। हिडनबर्ग की उस रिपोर्ट में गौतम अडानी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, जिनकी वजह से महज अगले ही दिन से अडानी ग्रुप के शेयर्स में ब्लड बैथ शुरू हो गया था। हर दिन मार्केट ओपन होते ही हर कंपनी में लोअर सर्किट लगता जा रहा था। इतना ही नहीं, महज 3 दिन के अंदर करीब 65 अरब डॉलर का भारी नुकसान भी हुआ। गौतम अडानी की नेट वर्थ 47 बिलियन डॉलर पर आ गई, जो कि जनवरी 2023 में 126 बिलियन डॉलर थी। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप्स पर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, जैसे कि अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स ओवर वैल्यूड हैं। हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड बताया था और साथ ही उन पर अकाउंटिंग में भी हेराफेरी करने का आरोप लगाया था। इस पूरे इंसिडेंट का इम्पैक्ट इंडिया के साथ साथ कई और देशों में भी देखने को मिला। संसद भवन में भी इस पर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। अभी इस इंसिडेंट को 2 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। देन अभी के रिजल्ट में अडानी ग्रुप के शेयर्स काफी अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं और ये रिकवरी साफ जाहिर करती है कि हिडनबर्ग रिसर्च फर्म की नीयत शायद उतनी साफ नहीं थी जितना उनकी रिपोर्ट्स को लोगों ने समझ लिया था। वो कोई लोगों को बचाने वाले नहीं बल्कि आग लगाकर पैसा कमाने वाले ही साबित हुए। आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिडनबर्ग है क्या। सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए तो हिडनबर्ग एक ऐसी रिसर्च फर्म है जिसको रिसर्च का नाम देकर उसकी काली कमाई को छुपाया जाता है। ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। कंपनी की शुरुआत नेथन एंडरसन ने की थी। उनका कहना है कि इस रिसर्च फर्म को शुरू करने का सबसे बड़ा पर्पस है मैन मेड डिजास्टर से लोगों को बचाना। नेथन कभी एक एम्बुलेंस के ड्राइवर हुआ करते थे। ये फर्म ऐसी कंपनीज को टारगेट करती है जिन्होंने कम टाइम में ज्यादा प्रोग्रेस की होती है। फिर ये रिसर्च फर्म उस कंपनी के बारे में रिसर्च कराती है जिसमें बहुत सारा पैसा लगाया जाता है। जब ये उस कंपनी के लूप होल ढूंढ लेते हैं तब ये उस रिपोर्ट को पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है असली गेम। मार्केट में नेगेटिव न्यूज आने की वजह से उस कंपनी के शेयर्स गिरने लगते हैं। इनकी रिपोर्ट्स मार्केट को पैनिक कर देती हैं और ये लोग उस कंपनी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। शॉर्ट सेलिंग में शेयर्स को ज्यादा रेट पर उधार लिया जाता है और जब उस कंपनी के शेयर्स का रेट नीचे गिर जाता है तब कम रेट पर शेयर्स बाय करके वापस कर दिए जाते हैं। रेट्स का जितना ज्यादा डिफरेंस होता है इनका प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग करना उतना आसान भी नहीं होता। ये अपने आप में काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वो शेयर्स गिरने की बजाय ऊपर जाने लगे तब इनको कितना लॉस होगा उसका आइडिया भी नहीं लगाया जा सकता। तो फाइनली आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हिडनबर्ग कोई समाज सेवा वाली फर्म नहीं है जो सिर्फ आपके भले के लिए रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि रिपोर्ट्स पब्लिश ही इसलिए की जाती हैं ताकि ये लोग शॉर्ट सेलिंग करके बहुत सारा पैसा कमा सकें। इनको अपनी रिपोर्ट्स पर इतना भरोसा होता है कि ये हर तरह के लीगल एक्शन के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट सेलिंग से बहुत सारा पैसा कमाते हैं।
इसलिए इन्होंने हर तरह के लीगल एक्शन से निपटने के लिए भी टीम्स हायर कर रखी होती हैं। अडानी ग्रुप वाले केस में इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके बहुत सारा पैसा कमाया। रिटेल इन्वेस्टर्स के अरबों डॉलर्स कुछ ही दिन में खत्म हो गए। इस रिपोर्ट से अगर किसी को फायदा हुआ है तब बस हिडेनबर्ग को, इस रिसर्च फर्म को चलाने का जो भी पर्पस हो, लेकिन उसमें कहीं भी लोगों के लिए किसी तरह से भी फायदेमंद साबित नहीं होती ये रिसर्च फर्म। ये एक तरह का ऐसा काम है जिसमें पहले आग लगाई जाती है और उसके बाद कमाई की जाती है, क्योंकि अगर इनकी रिपोर्ट्स सही थी तब अडानी ग्रुप के शेयर्स सिर्फ 2 मंथ के अंदर इतनी अच्छी रिकवरी नहीं दिखा पाते। शायद ही इंडिया के इतिहास में ये इतने बड़े क्रैश के बाद इतनी फास्ट रिकवरी होगी। अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज सिर्फ पेपर्स में ही नहीं, ग्राउंड लेवल पर भी वर्किंग है। उनके पास एसेट्स हैं और उन सभी कंपनी का एक अच्छा फ्यूचर भी है। इस इंसिडेंट को भले ही फ्रॉड का नाम दिया गया हो, पर बिना इसको समझे ये कहना सही नहीं होगा। अडानी ग्रुप्स की इतनी ज्यादा वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स की वजह से ही थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद इन्वेस्टर्स में डर पैदा हो गया, क्योंकि इस रिपोर्ट को इसी तरह से पब्लिश किया गया था कि इस पर यकीन किया जा सके। रिपोर्ट्स के आने के बाद लोगों ने पैनिक होकर शेयर्स बेचना शुरू कर दिया था और वो शेयर्स इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बिकने लगे थे कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बहुत नीचे आ गई। इससे अडानी ग्रुप्स की नेट वर्थ को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इससे कहीं भी ये साबित नहीं होता कि ये किसी तरह का फ्रॉड था। सेबी की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया फ्रॉड से रिलेटेड। एंड आज फिर से लोग शेयर्स बाय कर रहे हैं और अडानी ग्रुप फिर से ग्रो करने लगा है। दुनिया भर की बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक भी थोड़ा सा लॉस होने पर अपने एम्प्लॉइज को निकालने लगी हैं, लेकिन गौतम अडानी ने ऐसा नहीं किया। उनकी नेट वर्थ में इतनी ज्यादा कमी आने के बाद भी उन्होंने किसी को भी जॉब से नहीं निकाला। अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज की वजह से लाखों लोगों को काम मिला है। उनकी वजह से ही शायद दुनिया के सबसे अमीर लोगों में किसी इंडियन का नाम तीसरे नंबर पर आ पाया। इतना सब होने के बाद भी उनकी स्माइल में कहीं भी कमी नहीं आई। वो पूरे वर्ल्ड में इंडिया को एज अ बिजनेसमैन रिप्रेजेंट करने वाले टॉप बिजनेसमैन में से एक हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।